चैप्टर 11 नरेशन। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से और टू स्टेट या कहना होता है। नरेशन का समानार्थक शब्द असर्शन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन एटसेट्रा होता है। नरेशन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। Narration has been divided in these two. Number 1, डायरेक्ट स्पीच। जब कोई ऑडियंस यानी श्रोता किसी स्पीकर यानी वक्ता के स्टेटमेंट कथन को स्पीकर यानी वक्ता के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस अभिव्यक्त करता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस स्पीच में स्पीकर यानी वक्ता के स्टेटमेंट कथन को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है। जैसे नंबर 1, श्वेता सेड, कॉमा within inverted comma, I am busy. Number 2, Veena said to me, comma, within inverted comma, I love you very much. यहां दिए गए उदाहरण में श्वेता और वीना का स्टेटमेंट क्रमशः I am busy, I love you very much हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास से घिरे हुए हैं। अतः दिए गए वाक्य डायरेक्ट स्पीच में हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई ऑडियंस यानी श्रोता किसी स्पीकर यानी वक्ता के स्टेटमेंट कथन को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस अभिव्यक्त करता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। जैसे नंबर 1, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी। 2, वीना टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी मच। यहां उदाहरण में श्वेता और वीना के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर में नहीं रखा गया है। श्रोता के नाते हमने श्वेता और वीना के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त किया है जो इनडायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, जैसे ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच और इंट्रोड्यूसिंग स्पीच। आई एम हंग्री रिपोर्टेड स्पीच। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वो भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तथा प्रयुक्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्रमशः रिपोर्टर, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे मोहन सेड टू सोहन, आई हेल्प यू। मोहन रिपोर्टर, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, सोहन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, आई हेल्प यू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टर को दूसरे शब्दों में द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। 2, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वो भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है इन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कुछ विशेष बातें। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में, बीच में या अंत में हो सकता है। जैसे ही सेड, कॉमा विद इन इन्वर्टेड कॉमास, आई राइट अ लेटर। आरवी सेंटेंस के आरंभ में है। आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। लेट अस गो फॉर अ वॉक, ही सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अंत में है। मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, शी सेड टू मी, विद इन इन्वर्टेड कॉमास, बिकॉज यू आर माई नेबर। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के बीच में है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ये जानना आवश्यक है कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। इन्वर्टेड कॉमास के भीतर के सेंटेंस को पहचाने बिना इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना असंभव है। अतः सेंटेंस के संबंध में जानना आवश्यक है। अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस विद इन ब्रैकेट डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट, कथनात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, प्रश्नबोधक वाक्य। 3, इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड, आज्ञासूचक वाक्य। 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। Number 1, assertive sentence. The sentence which expresses yes or no sense.
वो सेंटेंस जिससे हाँ या नहीं का बोध होता हो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही राइट्स अ लेटर, yes sense. She was not a nurse, I did not go there, no sense. A. Affirmative sentence, the sentence which expresses yes sense. वो सेंटेंस जिससे हाँ या स्वीकृति का बोध होता है एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, शी लव्स यू। बी. नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस। वो सेंटेंस जिससे नहीं या अस्वीकृति का बोध होता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे शी इज नॉट अ गुड गर्ल, यू डू नॉट गो देयर। नोट, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। 2. इंटरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। वो सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आर यू नॉटी, डू यू रीड अ नॉवल, yes or no question. How are you? What is your father's name? WH question. A. Yes, no question. Auxiliary verbs जैसे is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will, can, could, may, might, should, would, etc. से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को yes, no question कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में मिलता है, शब्दों या भाषा में नहीं। जैसे क्वेश्चन, आर यू टॉल? ए. यस, आई एम टॉल। आंसर, नो, आई एम नॉट टॉल। पेज 185। बी. WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स और इंटरोगेटिव वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु एटसेट्रा से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को WH क्वेश्चंस कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब शब्दों या भाषा में मिलता है, हाँ या ना में नहीं। जैसे क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? आंसर, माई नेम इज मिस्टर A.K. ठाकुर। क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? आंसर, देयर आर 7 days in a week. नोट, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। नंबर 3. इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE. The sentence which expresses order, advice, request, command, etc. वो सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होता है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, स्टैंड अप, सिट डाउन, हेल्प द पुअर। दीज आर एफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, don't stand up, don't sit down, don't help the poor. These are all negative imperative sentence. 4. Optative sentence, the sentence which expresses wish or desire. वो सेंटेंस जिससे इच्छा या का बोध होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग। नोट, फर्स्ट, सामान्यतः ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं, इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा रहता है। सेकंड, कभी कभी मे का प्रयोग नहीं रहता है, अर्थात मे अंडरस्टूड रहता है। 5. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम हिडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज, सस्पिशन, हेट, अपलॉज, वंडर एटसेट्रा। वो सेंटेंस जिससे मानसिक भावनाओं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, संदेह, घृणा, प्रशंसा, आशा आदि का बोध होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा रहता है। जैसे ही सेड अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम रूइंड। द प्लेयर्स सेड हुर्रा, exclamation mark, the cup is ours. He said, what a nice film it is, exclamation mark. He said, what a horrible song, exclamation mark. इन सेंटेंस के भेदों को अब आप पहचान गए होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के मुख्यतः 2 नियम हैं।